नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट्स, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ा था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। इंडक्टर एन इंडक्टर इज ए पैसिव एलिमेंट डिज़ाइन टू स्टोर एनर्जी इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड। तो इंडक्टर जो है वो एक पैसिव एलिमेंट है। इसको डिजाइन किया जाता है एनर्जी को स्टोर करने के लिए, और इंडक्टर जो है वो एनर्जी को स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। दे आर यूज्ड इन पावर सप्लाईज, ट्रांसफार्मर, टेलीविज़न्स एट्सेट्रा। तो इंडक्टर का यूज़ जो किया जाता है वो पावर सप्लाईज में, ट्रांसफार्मर में, टेलीविज़न्स में और भी कई चीज़ें हैं जिनमें हम इंडक्टर का प्रयोग करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे दिखाया गया है, एक इंडक्टर कॉइल यहाँ पर दिखाई गई है। तो यह है हमारी एक कोर मेटल, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो ए है, और इसकी लेंथ दोस्तों हमने यहाँ पर मान ली है एल। और इस पर क्या किया है कि जो हमारे जो वायर है उसको हमने इस पर लपेट रखा है। तो जिसके हमने टर्न्स जो मान रखे हैं वो यहाँ पर एम मान लिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इंडक्टेंस इज अ प्रॉपर्टी वेयर बाई एन इंडक्टर एक्सबिट्स अपोजिशन टू द चेंज ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इंडक्टेंस जो है वो इंडक्टर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि करंट के चेंज होने का विरोध करता है। जैसे कि इंडक्टर लगा हुआ है और उसमें अगर करंट फ्लो हो रही है, इंडक्टर के थ्रू अगर करंट फ्लो हो रही है, तो इंडक्टर करंट के चेंज होने का विरोध करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ मेजर्ड इन हेनरी। तो इसकी यूनिट जो दोस्तों होती है वो होती है हेनरी। एल इज इक्वल टू साई अपॉन आई। तो साई इज इक्वल टू एन फाई अपॉन आई। तो यहाँ पे दोस्तों यह जो है वो दोस्तों है फ्लक्स लिंकेज। आप लोगों ने दोस्तों पढ़ा होगा फाई इज इक्वल टू वी इंटू ए। तो हम इस फाई की जगह पे वी इंटू ए लिख सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा बी इज इक्वल टू म्यू इंटू एच। बी है यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और एच है यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी। तो दोस्तों हम यहाँ पर बी की जगह पर म्यू इंटू एच लिख सकते हैं इस तरह से। अब दोस्तों एच एल इज इक्वल टू होता है एन आई। तो यहाँ से एच अपॉन आई इज इक्वल टू एन अपॉन एल लिख सकते हैं, जिसे दोस्तों हमने यहाँ पर लिख दिया है। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं एच अपॉन आई, इसे हमने यहाँ पर लिख दिया है एन अपॉन एल। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो दोस्तों इसे हम लिखेंगे एन स्क्वायर म्यू ए अपॉन एल। अब दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा एस इज इक्वल टू वन अपॉन म्यू एल अपॉन ए। दोस्तों यहाँ पे जो एस है वो है यहाँ पर रिलक्टेंस। तो इसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि एन स्क्वायर अपॉन वन अपॉन म्यू एल वाई ए। तो इसे हम लिख सकते हैं रिलक्टेंस यानी कि एस। तो इसे हम लिख देंगे एन स्क्वायर वाई एस। द इंडक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स फिजिकल डायमेंशन दैट इज वेयर। देखिए ये जो इंडक्टेंस है, इंडक्टर का जो इंडक्टेंस है वो किस किस पर डिपेंड कर रहा है। इस फार्मूले से आप देखिएगा, नंबर ऑफ टर्न्स, लेंथ ऑफ द कोर जो कि दोस्तों एल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो कि दोस्तों ए है, परमिएबिलिटी ऑफ द कोर जो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं म्यू। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कपलिंग फैक्टर ऑफ इंडक्टर। इंडक्टर का जो कपलिंग फैक्टर होता है उसका दोस्तों फार्मूला होता है के इज इक्वल टू एम अपॉन अंडर रूट एल वन इंटू एल टू। ग्रुपिंग इन सीरीज, अगर दोस्तों इंडक्टर जो है वो अगर सीरीज में लगे हुए हैं तो इसका इक्विवेलेंट दोस्तों निकालेंगे हम कुछ इस तरह से, एल इज इक्वल टू एल वन प्लस एल टू प्लस एल थ्री। ग्रुपिंग इन पैरेलल, अगर पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो इसको दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे, इक्विवेलेंट इस तरीके से निकालेंगे, वन अपॉन एल इज इक्वल टू वन अपॉन एल वन प्लस वन अपॉन एल टू प्लस वन अपॉन एल थ्री। एनर्जी स्टोर एनर्जी दोस्तों होती है वो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में होती है। उसका फॉर्मूला होता है ई इज इक्वल टू वन बाई टू एल आई स्क्वायर। फैराडे लॉ फॉर एन इंडक्टर, तो इंडक्टर के लिए जो दोस्तों फैराडे का लॉ था, तो यहाँ पे दोस्तों जो वोल्टेज है वी एल इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, और जो करंट है दोस्तों करंट की इक्वेशन होती है आई टी इज इक्वल टू वन अपॉन एल लिमिट जीरो से टी वी एल डी टी प्लस आई जीरो नेगेटिव।
मैग्नेटिक कपलिंग ऑफ इंडक्टर। इंडक्टर की दोस्तों जो मैग्नेटिक कपलिंग होती है, जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा सीरीज कनेक्शन ऑफ इंडक्टर। तो अगर हम इंडक्टर को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं और दोस्तों इसमें हमें दे रखा हुआ म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो इसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसका दोस्तों फार्मूला होता है L1 + L2 + 2M। अब दोस्तों ये फार्मूला देखिए इस तरीके से आया है, जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं M, ये है दोस्तों हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो अगर दोस्तों ये जो है एडिंग मैनर में कैसे है, एडिंग नेचर में दोस्तों कैसे है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप देखिएगा डॉट और इसका डॉट दोनों ही दोस्तों सेम है, ठीक है, एक ही जगह पे दोस्तों दोनों ही इंडक्टर में लगे हुए हैं। तो यह दोस्तों होगा हमारा एडिंग नेचर में। तो इसका जो फार्मूला होगा L = L1 + L2 + 2M। वहीं अगर हम बात करें सब्ट्रैक्शन नेचर की, तो देखिए यहाँ पे ये जो डॉट है और इसमें डॉट है, ये दोस्तों दोनों ही अलग अलग जगह पे हैं। तो ये दोस्तों हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन नेचर। और अगर आपको दिया हो म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो इसका भी हम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं L = L1 + L2 - 2M। यहाँ पे दोस्तों माइनस का आ जाता है, यहाँ पर माइनस का 2M, और इससे पहले वाले में प्लस का 2M रहता है, जो कि एडिंग नेचर में होता है। अब बात करते हैं पैरेलल कनेक्शन ऑफ इंडक्टर। अब यदि पैरेलल में हो इंडक्टर लगा हुआ और हमें दे रखा हो म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एडिंग मैनर में आप देख रहे हैं यह जो डॉट है और ये वाला डॉट दोनों ही सेम जगह पे हैं। तो इसके लिए दोस्तों हम बोलेंगे यह जो है वो एडिंग नेचर में है, और इसके लिए फार्मूला होगा L = L1 L2 - का M² अपॉन L1 + L2 - 2M। अब यहाँ पे देखते हैं सब्ट्रैक्शन नेचर में। तो यहाँ पर देखिए आप डॉट एक यहाँ पे लगा हुआ है और एक डॉट यहाँ पे है। इसका दोस्तों फार्मूला होगा L = L1 L2 - का M² अपॉन L1 + L2 + 2M। यहाँ पे दोस्तों अलग क्या है दोस्तों, यहाँ पे है माइनस और यहाँ पर है दोस्तों प्लस। चार्जिंग ऑफ इंडक्टर। तो अगर हम इक्वेशन की बात करें चार्जिंग के टाइम पर, तो दोस्तों ये होती है हमारी वोल्टेज की VLT = V0 e⁻ t/τ। करंट की दोस्तों इक्वेशन होती है हमारी ILT = I0 1 - e⁻ t/τ। डिस्चार्जिंग की दोस्तों हमारी इक्वेशन होती है वोल्टेज की VLT = -V0 e⁻ t/τ। वहीं दोस्तों करंट की इक्वेशन दोस्तों हमारी होती है ILT = I0 e⁻ t/τ। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं यह जो है वो है हमारा टाउ, इसे हम दोस्तों बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। इसका दोस्तों इंडक्टर के लिए जो होता है टाइम कांस्टेंट वो होता है टाउ = R/L। अब दोस्तों ये देखिए आप यहाँ पर, यह जो है दोस्तों वो है डिस्चार्जिंग के लिए और यह है हमारा चार्जिंग के लिए। तो इक्वेशन दोस्तों डिस्चार्जिंग में हमारी वोल्टेज की होती है VLT = -V0 e⁻ RT/L। और वहीं दोस्तों हमारी इक्वेशन चार्जिंग में करंट की होती है ILT = I0 1 - e⁻ RT/L, जो कि दोस्तों यह है। अब यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इंडक्टर के बारे में। इंडक्टर इज ए लीनियर बाइलैटरल एंड पैसिव एलिमेंट। तो इंडक्टर जो है वो एक लीनियर है, बाइलैटरल है और पैसिव एलिमेंट है। इंडक्टर अपोजिस द सडन चेंज ऑफ करंट। तो इंडक्टर जो है वो करंट का सडन चेंज यानी कि अचानक से चेंज होना जो है उसका विरोध करता है। अगर करंट अचानक से चेंज हो रही है तो यह उसका विरोध करेगा। इंडक्टर अलाउ द सडन चेंज ऑफ वोल्टेज। तो यदि अगर वोल्टेज अगर चेंज हो रहा है सडन, तो ये उसको तो अलाउ करेगा, लेकिन सडन चेंज ऑफ करंट इसको अलाउ नहीं करेगा। इंडक्टर इज एन एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट। तो इंडक्टर जो है वो एक एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है और ये एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इंडक्टर डज नॉट डिसिपेट एनी पावर, इट ओनली स्टोर्ड एनर्जी। तो यह जो है दोस्तों वो कोई भी पावर को डिसिपेट नहीं करता है, लेकिन ये एनर्जी को स्टोर करता है।